Today's video, we discusses about the meaning of partnership, the deed of partnership, provision of the Indian Partnership Act 1932, what are the accounting treatment come under the partnership. ठीक सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो और मिलते चले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. हियर दैट पार्टनरशिप एक्ट जो बना था वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से बना था. आई रिपीट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या, पार्टनरशिप का मतलब होता है शेयरिंग. अगर मैं इसको सिंपली मैं बोलूँ तो पार्टनरशिप का एक शेयरिंग है, एक संबंध है लोगों के बीच में जहां पे वो शेयर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को. ठीक, चाहे बिजनेस वो एक जना चलाए चाहे सब जने चलाए. हियर वी लुक एट दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between two or more person who have agreed to share profit. What they want to do? They want to do share profit. ठीक है, इन देयर म्यूचुअल एजेंसी, जो भी वो आपस में इन्होंने डिसाइड करा है कि किस तरह से प्रॉफिट इनको बांटना है, वो चाहे बिजनेस एक जना करे या सब जने करे. यहाँ पे बेसिकली देखा जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे पार्टनर बिजनेस करे, कोई एक भी कर सकता है. अदर पार्टनर्स को आप स्लीपिंग पार्टनर बोल सकते हो, सीक्रेट पार्टनर बोल सकते हो, जो आप लोगों ने 11th में समझा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बस यही चीज बताई गई है कि आप जो पार्टनरशिप में है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करना है. कहीं कहीं जगह पे लॉस प्रॉफिट और लॉस दोनों आता है, दोनों के आपस में सहमति क्या है, दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के साथ बिजनेस चलाते हैं. तो हर चीज के लिए इनको सबसे पहले क्या जरूरी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, आपसी सहमति. जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आपसी सहमति से होनी चाहिए. म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, पार्टनरशिप है ही क्या, डिपेंडिंग किस पे, शेयरिंग पे. यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग ही हो रही है. प्रॉफिट और लॉस को शेयर ही किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है कि भैया कितना किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है. यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो लीगल बिजनेस एक्टिविटी. लीगल बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी काम हो रहा है वो लीगल तरीके से. इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप प्रोविजन नहीं. देन यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि आप मिनिमम 2 मेंबर रह सकते हो, मैक्सिमम 50 मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. व्हाट इज द मीनिंग है, पहले क्या होता था, अगर अपन बिफोर 2013 एक्ट के पहले की बात करें, दो तरह के बिजनेस होते थे. एक होता था बैंकिंग बिजनेस और एक होता था नॉन बैंकिंग. बैंकिंग बिजनेस में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ 10 मेंबर्स जो है पार्टनर्स बन सकते हैं. नॉन बैंकिंग में क्या होता है, 20 बन सकते हैं. अब क्या हो गया है 2013 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर, कम से कम 2 और 50 मेंबर रख सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप. ओके, नाउ वी कैन गो द फर्दर. नाउ यहां पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड को. पार्टनरशिप डीड को दूसरा बोल सकते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसका दूसरा नाम होता है. डीड का मतलब क्या होता है, डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच की सहमति से लिखित बनाया जाता है. ये एज पर द लॉ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी इसके अलाउमेंट करता है. डीड बेसिकली अगर मैं बोला जाऊं तो ऑप्शनल है पार्टनर्स के बीच में, बट अगर ये रजिस्टर्ड है, मतलब अगर ये करते हैं लोग, उसको कमाते हैं, तो इससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं होगी पार्टनर में. तो अगर आप कोई भी पार्टनरशिप हो रही है तो उसके बीच में डीड होना बहुत जरूरी है. इट्स एसेंशियल है ना, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढा है. अब डीड में आता क्या, बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी डिटेल्स आती हैं डीड्स में, बट अपन कुछ लिमिटेड पढ़ेंगे विच इज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. सबसे पहले चीज आती है नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, किस टाइप का है, नेचर क्या है, वो सारी डिटेल पहले अपन डीड में लिखते हैं. उसके बाद आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर. पार्टनर का नाम, कौन कौन से पार्टनर्स में जुड़ रहे हैं, उनके एड्रेस क्या, उनकी ऑल डिटेल्स. देन आता है कि कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की जा रही है पार्टनर्स के थ्रू, पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक. देन आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. अगर इन्होंने जितनी कैपिटल करी है तो इन लोगों के बीच में प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कितने किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को ये बांटेंगे, ये भी डीड में लिखा जाता है. देन आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, सैलरी कितनी दी जा सकती है, कमीशन कितनी दी जा सकती है, सारे पार्टनर्स को मिलेगी, कुछ ही पार्टनर्स को मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सारी डिटेल अपन डीड में देते हैं. ड्राइंग का ऐसा कुछ एसेंशियल नहीं होता, बट कहीं कहीं डेट्स पे ऐसा भी दिया जाता है कि हम इतनी पर्टिकुलर टाइम पे इतनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, लिमिटेशन के लिए. तो अगर ड्राइंग हो भी रही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है. देखिए, कैपिटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा फर्म में, उसको अपन कैपिटल बोलेंगे. उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा.
ड्रॉइंग जो पार्टनर अमाउंट निकाल रहा है फॉर देयर पर्सनल यूज, है ना, नॉट फॉर ऑफिस यूज, फॉर देयर पर्सनल यूज, वो ड्रॉइंग कहलाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो जो ड्रॉइंग आप निकाल रहे हो उस पर कितना इंटरेस्ट रहेगा वो चीज। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए एक इनकम है, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को दे रहा है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पार्टनर से ले रहा है। तो क्लियर? एंड वी नो दैट कि बहुत ही अपना बेसिक प्रिंसिपल है कि देयर इज अ बिजनेस एंटिटी, फर्म्स एंड पार्टनर्स बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है। फर्म अपने बेसिस पर सारे ट्रांजेक्शन लेगा, इंडिविजुअल पार्टनर के बेसिस पर ट्रांजेक्शन नहीं लेता। देन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म में लोन दे रहा है या ले रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना अलाउ किया जाएगा, कितना चार्ज किया जाएगा, वो बेसिक। देयर आर ऑल्सो सम डिटेल्स की ऑडिटिंग कब होगी, अगर डिसॉल्यूशन होता है तो डिसॉल्यूशन का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस पार्टनर के क्या राइट्स हैं, वो सब डिटेल्स में लिखा जाता है। नंबर वन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइनर। माइनर मतलब जिसकी एज लेस देन 18 है, वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, वो बेनिफिट उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माइनर है, मतलब कोई पार्टनर है, किसी भी रीजन से वो बाहर है या सो कुछ हो गया, तो उसका जो प्रॉफिट है वो माइनर ले सकता है एज अ नॉमिनी, एज अ एग्जीक्यूटिव, बट माइनर को किसी भी तरीके से पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे दो चीजें रहती है, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में ये कह रहा है कि फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग है। फर्म के सारे एक्सपेंसेस फर्म की अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंसेस उसमें रिकॉर्डेड नहीं होते क्योंकि वो एक सेपरेट एंटिटी है। बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि अगर फर्म को एक लॉस बियर हो रहा है तो पार्टनर के पास एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो पार्टनर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बेचकर भी क्या देना पड़ेंगे, सारे लॉस एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ेगा फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट क्लियर? तो वी हैव डिस्कस दिस अबाउट द पार्टनरशिप डीड। ठीक है? पार्टनरशिप डीड क्या है, उसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं। क्लियर? नाउ वी कमिंग टू द पॉइंट कि मान लो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है? लेट अस कम टू दैट। हियर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि अगर मान लो कि पार्टनरशिप डीड ना हो, ठीक है, क्या ना हो, पार्टनरशिप डीड ना हो, और पार्टनरशिप डीड नहीं है, एंड देन इस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है? इस कंडीशन में क्या हो सकता है, मान लो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। और बेसिकली अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ, कुछ झगड़े पैदा हुए पार्टनर्स के बीच में, या एक दूसरे से कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है? ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ फ्रेंड्स लोग होते हैं जो आपस में बोलते हैं यार अपन लोग तो पार्टनरशिप कर लेते हैं, वो एग्रीमेंट नहीं करते, और फिर किसी न किसी पॉइंट पे उनका डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो जब डीड ना हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, उस समय जो प्रोविजन लगता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लगता है। आई रिपीट, व्हेन देयर इज नो डीड या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, व्हेन देयर इज नो डीड एंड पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। वो ये कहता है कि किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी तरीके की सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी तरह की कमीशन नहीं दी जाएगी, किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% होगा अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को। मेरी बात को फिर से समझो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना अप्लाई होगा, 6% पर एनम अगर लोन दिया जा रहा है पार्टनर के द्वारा फर्म को। क्लियर? बट जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो इक्वल ही रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, प्रॉफिट और लॉस कितना रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो भैया जब अगर कोई झगड़ा हुआ पार्टनर्स के बीच में, डीड नहीं बनी, तो जब डीड साइलेंट हो तब अपन क्या अप्लाई करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में अप्लाई करेंगे। वो क्या कह रहा है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ना सैलरी दो, ना कमीशन दो, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो, कुछ भी मत दो, पर प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटो। ठीक है? और यहां पे अगर लोन दिया जा रहा है तो लोन के बेसिस पे कितना परसेंट लगेगा, 6%। ये बात ध्यान रखना। डीड है तो जो डीड में लिखा है वो करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना लिखा उतना दो, सैलरी जितनी लिखी उतनी दो, कमीशन जितना लिखा उतना दो, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांटना उस रेशियो में बांटो। बट डीड नहीं है तो एक ही चीज ध्यान रखो कि भैया प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांटेगा। क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6%, और कुछ भी नहीं दिया जाए। एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फर्म का
एक्चुअल एक्सपेंसेस है, इसका पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। ये एक फर्म के लिए एक अलग से लाइबिलिटी होती है जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है और उस पर उसको इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। क्लियर? नाउ ये पॉइंट अपन ने बेसिक समझ लिया, उसकी डेफिनेशन समझ ली। ठीक है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस को रेशो कर रहे हैं। उनके बीच में क्या क्या चीजें होती है, एग्रीमेंट, डीड्स, वो अपन ने समझ लिए। प्रोविजन समझ लिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नाउ वी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि अकाउंट्स तो कर रहे हैं अपन, अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी आर लेजर जनरल एंट्री वो कब होगी, उसके लिए वी आर डिस्कसिंग हियर द पॉइंट। ठीक है, तो नाउ वी आर कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिक डेफिनेशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है पीएनएल अकाउंट का। मैंने शब्दों को फिर से ध्यान रखना, मैंने वर्ड क्या बोला, एक्सटेंशन, और ये क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो आप लोगों ने जब 11th में थे तो आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाया था, और थोड़ा बहुत याद आ गया, बढ़िया। उस फाइनल अकाउंट के में आपने पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे, जो नेट प्रॉफिट आता था। वो जो नेट प्रॉफिट आता था ना वो पूरे बिजनेस का होता था। अब अपन कर रहे हैं पार्टनरशिप, फर्म तो वही है, फर्म को प्रॉफिट होगा, वो जो नेट प्रॉफिट होगा, पर जो वो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर को कैसे बटेगा वो कौन बताएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बात समझ में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ये एक एक्सटेंशन है पीएनएल अकाउंट का। मतलब एक्सटेंशन है, मतलब ये भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। जैसे पीएनएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता था क्योंकि उसमें सारे एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट आते थे। सेम एज हियर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इसमें भी क्या आएंगे? एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट। बट जो एक्सपेंसेस फर्म के हैं पर वो किसके लिए? पार्टनर के लिए। जो इनकम फर्म की है बट किसके थ्रू है? पार्टनर के थ्रू। वो ट्रीटमेंट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो ये फॉर्मेट समझ लो, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। एक्सपेंसेस, लॉस होते हैं डेबिट, इनकम, प्रॉफिट होती है क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस, लॉस को करो क्या? डेबिट। इनकम, प्रॉफिट को करो क्या? क्रेडिट। तो जो भी खर्चा है फर्म के हिसाब से उसको करना है डेबिट, जो भी इनकम है फर्म के हिसाब से उसको करना है क्रेडिट। ना अब सबसे पहले करना क्या? सबसे पहले आपको उतारना है प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो उधर उतारना है। आप बाय पीएनएल अकाउंट के नाम से उतार सकते हो। क्यों पीएनएल को? क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करके यहां पे लाया हूं। इसको क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि फर्म की इनकम है, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। वो यहां पे लेके जाएंगे। उसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? इधर आता है चार चीजें, जो सिर्फ ये चार चीजें ही आएंगी, इनके अलावा क्या नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। वो चार चीजें क्या होती हैं? ISCR। क्या याद रखना है? ISCR। आई रिपीट, क्या याद रखना है? ISCR। I stand for interest on capital, S stand for salary, C stand for commission, R stand for reserve. Interest on capital, salary, commission, reserve. ये चार चीजें हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड के अकॉर्डिंग, सैलरी डीड के अकॉर्डिंग, कमीशन डीड के अकॉर्डिंग। ये तीनों की तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को मिल रही हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को मिल रही है, उनके रेशो, उनकी डीड के अकॉर्डिंग वो चीजें यहां पे लिखी है। क्लियर? अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, मान लो कभी कोई क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन आ गई, मैनेजर पार्टनर नहीं है, तो वो पीएनएल अकाउंट में से अपन नहीं माइनस करते। क्लियर? अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आता है, वो फर्म का एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो एक लाइबिलिटी का पार्ट है, वो यहां से माइनस करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर रेंट आता है तो वो भी पीएनएल अकाउंट। तो ये जो तीन चीजें हैं, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर और पार्टनर रेंट, ये किसी किसी क्वेश्चन में आ सकती है, तो वो आपको प्रॉफिट में से माइनस करनी पड़ेगी। उसका ट्रीटमेंट यहां नहीं होगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ चार चीजें, ISCR, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो यहां पर आई। क्यों? क्योंकि फर्म देता है पार्टनर को। तो फर्म अगर पार्टनर को पार्टनर फर्म को देता है, पार्टनर फर्म को देता है, अगर पार्टनर फर्म को देगा तो वो क्या होगी? फर्म के लिए इनकम होगी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर? इनके प्लस से जब इधर माइनस किया जाएगा, मतलब ये प्लस और ये प्लस, इसका टोटल यहां लगाया जाएगा। क्लियर? और ये माइनस किया जाएगा, तो इधर जो आपके पास बैलेंस बचेगा हियर दैट, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। आई रिपीट माय वर्ड,
जब मैं इन सारे आइटम्स को प्लस करूंगा और इन सारे आइटम को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा, वो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। इसको नेट प्रॉफिट ही बोल सकते हैं। जो ट्रांसफर होगा कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये दो नए शब्द, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी है, पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होती है फिक्स कैपिटल। आई रिपीट माय वर्ड्स, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक होती है फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल जो हर साल चेंज होती है, तो उसमें जो भी अमाउंट जाता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है। जो फिक्स कैपिटल होती है उसमें कैपिटल फिक्स रहती है, तो जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो करंट अकाउंट में होते हैं। आई रिपीट, दो कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग हमेशा चेंज होगी, फिक्स हमेशा फिक्स रहेगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, सारे अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स है, इससे सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ कैपिटल गिवन है, तो वो सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ कैपिटल गिवन है, मतलब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो सारा अमाउंट कहाँ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में फिक्स लिखा है, क्या लिखा है, फिक्स, तो सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे, करंट अकाउंट में। ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये रेशियो के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन हो उसमें बांटना है, अगर गिवन ना हो इक्वल बांटना है। ये जो नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट है, ये जो रेशियो में गिवन है क्वेश्चन में, उसमें बांटना है, अगर ना गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ इक्वली बांटना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। आपको सबसे पहले क्या करता है, प्रॉफिट को उतारना है, किस नाम से, बाय P&L अकाउंट, क्लियर। फिर आपको क्या लिखना है, ISCR, ये देखना है क्वेश्चन में, क्या देखना है, ISCR, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये बांटना है जो डीट के अकॉर्डिंग है, क्लियर। फिर जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी बैलेंस बचेगा उसको नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे, वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिपीट हो बटेगा। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड आएगा, तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को प्लस करके इन सबको माइनस करके जो नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो आपको कैपिटल ट्रांसफर करना है इनके कैपिटल और करंट अकाउंट में, इनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। आई रिपीट, आपको ये आइटम को प्लस करना है, इन आइटम को माइनस करना है, जो बैलेंस बचेगा उसको नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाएगा। वो इनके ट्रांसफर होगा या तो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, पर बटेगा किसमें, इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में आपको बांटना है, क्लियर। आपको ये सब ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स देके रखी है तो फिक्स का मतलब होता है कि आपको सारे एडजस्टमेंट करंट में डालने हैं, और अगर कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ कैपिटल गिवन है, मतलब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डालना है। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू नो। नाउ वी कमिंग टू द वन मोर क्वेश्चन नाउ, क्लियर। Okay, now, so as we look the question here, A और B दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली, क्लियर। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड दी गई है, तो जो भी काम होगा एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा। इन दैट क्वेश्चन आपको गिवन है ए और बी को एनुअल सैलरी मिल रही है। हियर लुक एट अ क्वेश्चन हियर, एनुअल सैलरी, साल भर की सैलरी मिल रही है, ए को 10,000 और बी को 12,000। नेक्स्ट पॉइंट देके रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो इनकी जो कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, इसका अपन को 10% निकालना होगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 4,500 और 3,500 ए और बी का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर ड्राइंग का इंटरेस्ट दे रहे हैं, दैट्स द इनकम फॉर द फर्म। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2:3 में बटेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अबाउट द एप्रोप्रिएशन इज 1 लाख, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट देके रखा है 1,22,000। नाउ दैट हियर दैट आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सो लुक एट द क्वेश्चन हियर नाउ। वी कमिंग टू द सॉल्यूशन।
एक बार अपन जो आइटम्स अपन क्वेश्चन में देके रखे हैं अपन उसको रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट देके रखा है 1,22,000। दो पार्टनर है ए और बी। ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख है। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। सैलरी ए और बी को 10,000 और 12,000 के बेसिस पे देनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,500 3,500 देके रखा है। रेशियो 2:3। सबसे पहले क्या करना है, देखो भैया फॉर्मेटिंग सारी डिटेल देना बहुत बहुत जरूरी है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ इज्जत देना, क्योंकि जब आप इज्जत दोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। तो एक बार ध्यान रखना, इज्जत देना ना भूलें, इज्जत देना बहुत जरूरी है। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी फॉर द ईयर एंडेड आपको देख के रखा है 31 मार्च, जैसे यहाँ पे आपको 2018 या 19 जो भी वो ईयर एंडेड लिखना है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। सबसे पहले यहाँ पे बाय P&L अकाउंट अपन लिखेंगे, ठीक है। P&L अकाउंट इस क्वेश्चन में जो अपन को प्रॉफिट देके रखा है 1,22,000 वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इधर डेबिट साइड आते हैं। यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था, आपको याद रखना है ISCR। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ISCR इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दो पार्टनर है ए और बी। ए और बी, ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख। तो 2 लाख का कितना परसेंट बोला इन्होंने इंटरेस्ट, 10% बोला। 1 लाख, तो बी की जो कैपिटल है वो 1 लाख है। 1 लाख का 10% 10,000 हो जाएगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 20 + 10 30,000 हो, क्लियर। अब आई के बाद आता है एस। एस मतलब सैलरी। टू सैलरी। सैलरी ए और बी दोनों को मिल रही है। ए को सैलरी मिल रही है 10,000 रुपए, बी को सैलरी मिल रही है 12,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10 और 12 कितने हो गए, 22,000। क्या। अब ISCR, C स्टैंड फॉर कमीशन, R स्टैंड फॉर रिजर्व, वो इस क्वेश्चन में दिए ही कुछ ट्रीटमेंट करेंगे नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए को एंड बी को। ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हो रहा है 4,500, बी को कितना हो रहा है 3,500। टोटल कितना हो गया 8,000, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में जो जो भी डिटेल्स गिवन थी वो अपन ने सब लिख दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अपन को फाइनली क्या करना है कि कमीशन रिजर्व है नहीं, तो प्रॉफिट जो बचा कुचा प्रॉफिट हो पार्टनर को बांटना है, जो वो प्रॉफिट को अपन डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। 1,22,000 प्लस 8,000 टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,30,000। 1,30,000 में से अब यहां पे आप क्या करोगे, 30 और 22 कितने होते हैं 52,000 होते हैं। अब 30 to 22 इसमें से अगर अपन माइनस करेंगे किसमें 1,30,000 में से, ठीक है। तो 130 में से 50 जाएंगे तो कितने बचते हैं 180,000। 80 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 78,000। तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। Why I'm writing here capital account because nothing is given। तो यहां पे कैपिटल को अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। ए और बी को बांटेंगे कितना 130 में से 82,000 जाएंगे तो 78,000, क्लियर। अब ये तो 78,000 है वो इनके रेशियो 2:3 में बटेगा। 78,000 इंटू 2/5, 78,000 इंटू 3/5। अब आप लोगों के क्वेश्चन दिमाग में सर ये 5 कहां से आया। तो जब भी कोई क्वेश्चन में गिवन होता है रेशियो 2:3, तो 2 + 3 कितना होता है 5। ये जो रेशियो गिवन इनको प्लस कर दो, 2 + 3 5, तो वो जो 5 है वो इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 2/5 3/5, क्लियर। यहां पे पॉइंट समझ में आ गया। ये 5 कैसे आया, इन दोनों को प्लस करें। अब आप यहां पे क्या करेंगे 5 को 78,000 से पहले डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे 5 पंजा 5, 28 बचा, ठीक है। 15 30 बचा 6, ठीक है। तो 15,600। अब इसको 2 × 2 कर दो तो यहां पे आपके पास ए का प्रॉफिट आ जाएगा 31,200। सेम एज हियर 15,600 है, ठीक है।
3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 46,800। तो यहां पे इन दोनों को अगर अपन प्लस करेंगे तो ये डेट 78,000 आपका आंसर है। तो उसके बाद ये 1,30,000 करके अकाउंट क्लोज। सो हाउ दिस सॉल्व द P&L एप्रोप्रिएशन, ये जो बेसिक क्वेश्चन था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। इसमें अपन ये सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देनी है, सैलरी कैसे देनी है, प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, आई होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आप चाहते हो अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो रिलेटेड टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही रहेंगे, अलग अलग पॉइंट पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है वो आपको उस नेक्स्ट वीडियो में बनना है। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बहुत ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।